एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। आज लेक्चर नंबर 60 हमारा जो है उसमें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हमने आज करना है दैट इज़ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दो नाम हैं इसके। इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमने इससे पहले किए थे टॉपिक्स उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो लास्ट हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी बॉन्डेड एटम। वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है बॉन्डेड एटम के दरमियान, दैट बॉन्ड इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने डिस्कस किया था बॉन्ड पेयर, the electrons which pair up to form the chemical bond, that pair is called bond pair of electron। वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में पेयर अप बनाकर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, that pair of electron is called bond pair of electron। Then we have discussed about types of covalent bond। There are three types of covalent bond। Single covalent bond, single covalent bond it is formed by when each bonded atom contribute one electron and one bond pair is formed, that bond is known as single covalent bond। और इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl की और मीथेन की। देन डबल कोवलेंट बॉन्ड, the type of the covalent bond in which each bonded atom it contributes two electrons and two bond pairs are formed, that bond is known as double covalent bond। it is represented by small टू स्मॉल लाइंस और सिंगल बॉन्ड जो है वो वन लाइन से होता है बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। और इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की और इथीन जो है उसकी फॉर्मेशन की। देन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम इट कॉन्ट्रीब्यूट्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय थ्री स्मॉल लाइंस बिटवीन दी बॉन्डेड एटम। और इसमें एग्जांपल्स हमने की थी द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन और द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और दूसरा जो है हमने इसमें इथाइन को पढ़ा था। देन वी हैव रेड अबाउट द डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल इज़ द अटेनिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ नोन एज डुप्लेट रूल, और ऑक्टेट रूल अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। और एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। एंड हाउ दे गेन स्टेबिलिटी, दे गेन स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग दी और बाय अचीविंग दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी नोबल गैसेस। क्यों? इसलिए कि नोबल गैसेस जो हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, देयर इज़ नो वेकेंट स्पेस, they do not lose or accept electrons, so they are stable। तो जो बाकी एटम हैं वो भी क्या करते हैं, they want to become stable। और कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं, either by losing or gaining electrons। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे तो वो क्या करेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है it will resemble to the noble gases, so they become stable। जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको हमने पढ़ना है। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड
which is formed when bonded pair of a bond pair of electron is donated by one atom only। ये कैसा बॉन्ड होता है जिसमें कि जो बॉन्ड पेयर है यानी कि जो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होके बॉन्ड पेयर बना रहे हैं यानी कि बॉन्ड बन रहा है, वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होगा वो सिर्फ एक एटम जो है वो डोनेट करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, साथ शेयर करेगा और क्या बनाएगा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या है, द एटम विच donate the pair of electron it is called acceptor। इसको हम क्या बोलते हैं, acceptor। and the atom which donates which accept the pair of electron that is called जो डोनेट करता है उसको हम डोनर बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। The atom which donate the pair of electron that is called donor and the atom which accept the pair of electron that is called acceptor। ये वाला जो है ठीक है, पहले लिखने में जो है गलती हो गई थी, आपने इसको फॉलो करना है। द एटम विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड डोनर और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और इसको हम जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड by a small arrow से इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर, फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। जो एटम डोनेट कर रहा होता है उसकी तरफ से, और इन जो एरो जो है इसको हम डोनर इस तरफ होगा और एक्सेप्टर जो है इस तरफ होगा, इसको हम स्मॉल एरो से शो करते हैं। इसकी अभी एग्जांपल हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। इससे पहले एक और डेफिनेशन हमने करनी है, दैट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। What is lone pair of electron? The non-bonded pair of electron which is present on an atom, that is called lone pair of electron. The non-bonded pair of electron present on an atom is called lone pair of इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसको नोट करें, द नॉन बॉन्डेड पेयर यानी कि विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इधर हम करते हैं, अमोनिया की एग्जांपल हम लेंगे। नाइट्रोजन जो है इसके इनका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन क्या करेगा कि इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल ये अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विद हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ईच हाइड्रोजन इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि ये देखें अ सिंगल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? थ्री सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने बनाए, और अब इसके ऊपर ये नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड। दिस इज नॉट, यहाँ पे ये देखें ये वाले जो हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, सो इट इज़ नोन एज नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इस तरह का मॉलिक्यूल या इस तरह का एटम जिस पे के नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वो जब किसी ऐसे एटम के या आयन के करीब आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है और वो स्टेबल होना चाहता है, तो क्या होता है कि ये नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह का मॉलिक्यूल जो होगा वो उसको डोनेट कर देगा, इसको हम फिर बोलेंगे डोनर, और जो इसको एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। सो एक दफ़ा इसको दोबारा करके फिर हम आगे एग्जांपल्स में चलते हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड which is formed when bond pair of electron it is donated by one atom only. The atom which donates the pair of electron that is called donor and which accepts the pair of electron that is called acceptor. उसके बाद it is represented by the small arrow between the donor and the acceptor. Then lone pair of electron, the non-bonded pair of electron which is present on an atom that is called lone pair of electron, it is not involved in bonding. और इसकी example है like the lone pair of electron or the one non-bonded pair of electron which is available on the नाइट्रोजन इन अमोनिया। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी यहाँ पे बताया है। अब हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं। अब ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप बुक में मार्क कर लें या नोट कर लें, या इसको डेफिनेशन को यहाँ पे जो लिखी हुई है और ये भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसमें ये एज इट इज़ ही है, इसको आप वहाँ पे मार्क कर लें या नोट कर लें। उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। Now we are going to study the formation of the coordinate covalent bond in the formation of ammonium. अमोनियम जो है रेडिकल वो कैसे बनता है, इसमें अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल जो है इसमें हमने करनी है फॉर्मेशन ऑफ ये कैसे प्रोड्यूस होता है बाय दी, या इसको आप हेडिंग को यूँ कर लें फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम। अब ये करेंगे हम। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन जो हैं ये है कि हमने क्या बनाना है, अमोनियम आयन बनाना है जिसमें क्या है कि एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन। कैसे बनेगा? सबसे पहले जो भी हमने डिस्कस किया अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5, ये मैंने ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या करता है, इट गेन स्टेबिलिटी बाय मेकिंग अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन्स। ये क्या बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको मैं नीचे बॉन्ड ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ आपको। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस शेयरिंग से इसने क्या किया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और हर हाइड्रोजन को देखें, इसके शेल में, इसका जो शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका डुप्लेट कंप्लीट। सिमिलरली हाइड्रोजन और ये वाली, अब ये क्या है, इट्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब हम एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, when hydrogen it has only one electron it's in its shell and it lost its electron or it loses its electron, then it becomes a hydrogen ion। ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इट हैज़ लॉस्ट, इट हैज़ एन एम्प्टी शेल। इसमें एक शेल मौजूद है और लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पॉजिटिव साइन इस चीज़ को शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब इस तरह का आयन जो है when it come closer to such a molecule, इस तरह का मॉलिक्यूल में जिसमें कि एक लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो फिर क्या होता है कि ये अपना ये जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ इसको डोनेट करेगा और ये क्या बनाएगा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पहले इसको लिख लेते हैं। ये जो था नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज़ अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। अब आप ये देखें, इसके भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और हर हाइड्रोजन, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2, इसके भी 2, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट इसको कर रहा है, ये इसके साथ शेयर करके क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप पॉजिटिव साइन जो है लिखेंगे, एंड दिस इज़ नोन एज अमोनियम रेडिकल और अमोनियम आयन। नाउ अब एक और एग्जांपल हम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ammonia and BF3। अ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अलहदा से शॉर्ट में भी आती है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फिर तो आपने उसको करना ही है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड between ammonia and BF3, boron trifluoride। This is ammonia and this is boron trifluoride। Now नाइट्रोजन को हम पहले ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये शेयर करते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, 3 हाइड्रोजन्स, और ये क्या बन गया, अमोनिया। नाउ बोरॉन जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 5 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नेक्स्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वी विल ड्रॉ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3। अब क्या करता है, ये 3 फ्लोरीन के साथ अपने इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9, 2 अंदर वाले शेल में होंगे और बाकी 7 जो है बाहर वाले में। अब हम इसके ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 मोर फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4
5, 6 और 7। इसको यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए ये क्या बन गया, बॉन्ड पेयर है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज़ अ बॉन्ड पेयर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ईच फ्लोरीन by sharing its one electron with the boron it has completed its octet। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट द बोरॉन 1 2 3 4 5 6, even after sharing of the 3 electrons it still has the shortage of 2 electrons। इसके जो आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए, बट स्टिल इसका जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि इसने शेयरिंग से किया है, स्टिल इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इट हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब जब इस तरह का मॉलिक्यूल जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी कि नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके करीब आएगा, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये इस लोन पेयर को दोनों मॉलिक्यूल शेयर करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, हाइड्रोजन बोरॉन। नाउ अब क्या हुआ कि ये जो इसने इसके साथ शेयर किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ इसका बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इन दिस वे अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट और द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दी अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं NH3 एंड VF3। सो इसको भी आप अगर नोट करना चाह रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें, बुक में भी एग्जांपल दी हुई है जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया, इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं किसकी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अच्छा, ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बोर्ड में आता है, अक्सर आता है लॉन्ग के व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने इसको पहले डेफिनेशन लिखनी है जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताई हुई है, कंप्लीट डेफिनेशन, उसके बाद लोन पेयर की डेफिनेशन आएगी, उसकी सेकंड पैराग्राफ में आप हेडिंग बनाएंगे और थर्ड पैराग्राफ में जो है वो 2 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और साइड पे उन एग्जांपल्स की को ड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन्स को वो भी शो किया हुआ है। सो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द टाइप ऑफ द बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। The atom which donates the pair of electron that is called donor and which accepts the pair of electron that is called acceptor। उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं by a small arrow between the donor and the acceptor। Then what is lone pair of electron? The non-bonded pair of electron which is present on an atom that is called lone pair of electron। Non-bonded pair कौन सा होता है? Which is not involved in the बॉन्डिंग। अगर आप इसको अभी सिर्फ इसको कंसीडर करें तो ये अभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, दिस इज़ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट में आता है कि व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बुक में जो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट ऑन एन एटम दैट इज़ कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसमें आप एग्जांपल देंगे लाइक द वन विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया
इन NH3, और फिर आप ये ड्रॉ करके भी बताएंगे और इसको सर्कल करके आपने बताना है कि दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर शॉर्ट में आ जाता है। लॉन्ग में तो आपने पूरा उसको फिर एग्जांपल्स के बाद साथ बताना है। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल पढ़ी द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम आयन, और उसमें क्या है कि इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है इसको आपने ड्रॉ करना है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके डुप्लेट कंप्लीट है। अब जब हाइड्रोजन आयन, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है, तो H पॉजिटिव इसके करीब आएगा। तो ये क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर को उसके साथ शेयर करेगा, उसको डोनेट करेगा, और वो इसके साथ उसको एक्सेप्ट करेगा और वो शेयर कर लेगा। तो क्या बनेगा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो जाएगी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी NH3 और BF3 की। इसमें भी इस तरह से है कि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है अमोनिया में, और BF3 में हम देखते हैं कि जब बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इन तीनों को 3 फ्लोरीन के साथ शेयर भी करता है, तो स्टिल इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद अमोनिया। किस तरह से बनेगा कि ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, दिस इज़ डोनर, और ये क्या होगा, एक्सेप्टर, और ये दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि वाई देयर इज़ द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी BF3। तो उसमें आपने यही लिखना है कि BF3 का जो मॉलिक्यूल है, इसमें आपने बताना है कि बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 फ्लोरीन से शेयर करेगा। तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इट स्टिल हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको आप क्या कहेंगे कि इसमें डेफिशिएंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद भी। सो इट इज़ डेफिसिट इन दी इलेक्ट्रॉन्स। ये बुक में भी दिया हुआ है, आप पेज नंबर 63 को देखें। जो थर्ड पैराग्राफ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन एटम पेयर अप with 3 electrons, one from each 3 fluorine atoms. The boron atom, even after this sharing of electrons, remains short or deficit of 2 electrons. ये इसका आंसर है। ये मैंने पहले भी बताया था जब टॉपिक पढ़ाया था। फिर इसको आप नोट कर लें कि अगर ये आ जाए कि वाई बोरॉन एटम इट स्टिल हैज़ द डेफिसिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये लिखेंगे द बोरॉन एटम इवन आफ्टर द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स covalent bond formation with 3 fluorine atoms remain short or deficit of 2 electrons in its outermost shell. ठीक है, that's why it has the shortage of 2 electrons. इसके outermost में आप easy words में ये बता सकते हैं कि boron has 3 electrons in its outermost shell. It shared these 3 electrons with 3 fluorine atoms, और 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करने के बाद 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, बट इट स्टिल हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट स्टिल हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज़ द डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्टेज होती है, डेफिसिट का मतलब शॉर्टेज होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो ये इसके साथ क्या बनाते हैं, अमोनियम के साथ डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो इसमें क्या होगा कि दिस इज़ डोनर एटम एंड दिस इज़ एक्सेप्टर। या आप इस ड्रॉ करने के बाद लिख सकते हैं इसके नीचे ये कौन सा है, डोनर, और ये कौन सा है, एक्सेप्टर। सो होपफुली अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया पहले, अच्छे तरीके से सुने, उसको समझें, किताब खोलें, उसको पढ़ें, डेफिनेशंस को याद करें। ये आपके शॉर्ट बन जाएंगे अगर आप पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन याद कर लें। एक क्वेश्चन वो हो गया, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम, देन फॉर्मेशन ऑफ
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स आप याद कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और 4 शॉर्ट जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। सो इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।